और एक अब हमारे साथ एक और साथी जुड़ चुके हैं, वो है इजाज भाई, और उनकी भी कुछ शायरी लेकर के वो आ जाए हैं चाय सुट्टा में, और आप लोगों तक सुनाएंगे। काफ़ी दर्शक हमारे लोग बीच में बैठे हुए हैं और उनके दोस्त भी बैठे हुए हैं। उन दोस्तों के लिए शायरी है, किसके लिए लेकर के दिया? अपनी कुछ बीती हालातों पर बोलना चाहता हूँ। अच्छा, हालातों पे तो वक्त के मारे हुए हो क्या? नहीं, वक्त क्यों नहीं मारे हैं, पर कुछ लोगों ने हमको बहुत कुछ सिखाया है। जैसे लाइफ में आता है इंसान हमको ठोकर देता है तो उससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। कुछ होते हैं बर्बाद हो जाते हैं, तो कुछ होते हैं कि नशा ये सब में पड़ जाते हैं। पर हमको इस लाइफ ने एक शायर बना दिया है, थोड़ा बहुत कुछ लिखना सिखा दिया है, तो उसी पर हम कुछ लाइन कहना चाहते हैं। बिल्कुल आप ये उस शख्स के लिए है जो पूछती थी कभी कि मैं तुम्हारे लिए कौन हूँ, तो उसके लिए है कि कैसे बताऊँ मैं तुम्हें मेरे लिए तुम कौन हो, कैसे बताऊँ मैं तुम्हें मेरे लिए तुम कौन हो, कैसे बताऊँ मैं तुम्हें तुम धड़कनों की गीत हो, तुम जीवन की संगीत हो, तुम जिंदगी, तुम बंदगी, तुम रोशनी, तुम ताजगी, तुम हर खुशी, तुम प्यार हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो, आंखों में तुम, यादों में तुम, सांसों में तुम, आहों में तुम, मेरे लिए पाना भी तुम, मेरे लिए खोना भी तुम, कैसे बताऊँ मैं तुम्हें मेरे लिए तुम कौन हो, मेरे लिए देवी तुम, मेरे लिए भगवान तुम। तो उसके बाद वो बोलती है कि देवी भगवान लोग कहते हैं पर कोई किसी का होता नहीं। तो मैं बोला कि मेरे बालों को सहलाओगी क्या, मेरे बालों को सहलाओगी क्या, पल तो साथ बिताओगी क्या, बातें कुछ सुनाओगी क्या, बातें कुछ सुनाओगी क्या, फिर तुम चाय बनाओगी क्या, फिर तुम चाय बनाओगी क्या, चाय में फिर कम चीनी होगी, चाय में फिर कम चीनी होगी, फिर भी हमको पीनी होगी, फिर तेरी बातों में आना होगा, फिर तेरी बातों में आना होगा, फिर मेरी यादों का जुर्माना होगा, बात सही कर पाओगी क्या, बात सही कर पाओगी क्या, जो दिल में है वो बताओगी क्या, जो दिल में है वो बताओगी क्या, सोचता हूँ अक्सर मैं ये, सोचता हूँ अक्सर मैं ये, तुम साथ मेरे चल पाओगी क्या। तो वो साथ क्या चलना, उसने तो मेरे को आधे रास्ते पे छोड़ दिया। तो उसके छोड़ने के बाद ये है जब उसकी शादी होगी, उस टाइम के लिए कुछ लाइनें हैं, किसी ने लिखी थी, बहुत प्यारी लाइन लिखी है कि एक चोट दिल पर गहरी लगा गए, एक चोट दिल पर गहरी लगा गए, मानो मौत की सजा सुना गए, हाँ ये सच है कि ये जख्म कभी भरेगा नहीं, दिल चाह कर भी प्यार किसी से करेगा नहीं, तेरे जाने से ये दुनिया बेगानी लगती है, मेरी दास्तां सुनने वालों को ये फकत की कहानी लगती है, जख्म अब भी गहरा है, ताज़ा है और रहेगा हमेशा, देखने वालों को ये चोट भी पुरानी लगती है, मेरी नींद से जैसे दुश्मनी सी हो गई है, सीने में सांसों की कमी सी हो गई है, अब कोई और छुएगा उसे सोच कर पल पल मरता रहता हूँ, नज़्में लिखता हूँ उसे रात भर पढ़ता रहता हूँ, अगर मेरी यादों से तेरी आज़ादी हो जाए, अगर मेरी यादों से तेरी आज़ादी हो जाए, अगर कभी किसी और से तेरी शादी हो जाए, तो हो सके तो मुझे मेरे इश्क का दान देना, हो सके तो मुझे मेरे इश्क का दान देना, अपने बेटे को मेरा ही नाम है। वो लड़की थी, उसका नाम मैं लेना चाहता हूँ, और वो जैसे छोड़ के गई, कुछ लाइन है जो मेरे दिमाग में हमेशा चलती रहती है कि बेवकूफ़ समझती थी वो मुझे, मैं बदनसीब प्यार का मारा था, क्या बात, बेवकूफ़ समझती थी वो मुझे, मैं बदनसीब प्यार का मारा था, हिम्मत तो रखता हूँ ज़माने से लड़ने की, मैं कम वक्त उसकी मोहब्बत से हारा था। भाई तो वो कहती है कि मेरे बाद किसी को देखोगे नहीं, तो उसके लिए है कि मैंने तो एक ही शख्स पे ख़त्म कर दी, मैंने तो एक ही शख्स पे ख़त्म कर दी, अब मोहब्बत किसे कहते हैं मुझे मालूम नहीं, उसे कहना एक उदासी और मायूसी भरी शाम आएगी, उसे कहना एक उदासी और मायूसी भरी शाम आएगी, मेरी तस्वीर रख ले उसके काम आएगी। क्या बात, क्या बात, क्या बात। कुछ लाइन थी जो आज हम बैठे थे अकेले में, तो हमारे विमल भाई बोले कि क्यों ना कुछ प्रोग्राम करा जाए, जी जी, यूं ही लिखते हैं तो किसी को सुना ही दिया जाए। जब दिल पर किसी की मोहब्बत लग गई थी, जब दिल पर किसी की मोहब्बत लग गई थी, तो ज़माने की मुझ पर तोहमत लग गई थी, जब दिल पर किसी की मोहब्बत लग गई थी, तो ज़माने की मुझ पर तोहमत लग गई थी, एक ही जिस्म को भुलाने के लिए, एक ही जिस्म को भुलाने के लिए हजारों जिस्म की ज़रूरत लग गई थी। होता है कि हम किसी एक शख्स को भुलाने के लिए सोचते हैं कि दूसरा लाइफ में हमारे आएगा तो हम उसको ईजिली भूल जाएंगे, लेकिन जो फर्स्ट लव होता है, आई मीन जो पहला पार्ट के लिए हम अट्रैक्ट होते हैं, उसकी कभी कभी कोई पूरा नहीं कर पाता है। तो उस पर यही है कि
एक जिस्म को बुलाने के लिए हजारों जिस्म की जरूरत लग गई। क्या बात। तो किसी बड़े शायर ने कुछ लिखा था कि किसी बड़े शायर को सुन कर दिया है, किसी बड़े शायर को सुन कर दिया है, तुझे ये मशवरा चुन कर दिया है। किसी बड़े शायर को सुन कर दिया है, तुझे ये मशवरा चुन कर दिया है। यूं अचानक से मेरे हाथ को थाम कर, यूं अचानक से मेरे हाथ को थाम कर पूरे बदन को तूने सुन कर दिया है। जब वो अलग हुई थी मेरे से, यानी हमारा जब ब्रेकअप हुआ था, तो उस टाइम उसकी कुछ दी हुई चीज उसके सामने मैंने फेंक दी। तो उस पे कुछ लिखा हुआ था कि मैं आ गया उसके सामने उसके खत फेंक कर, मैं आ गया उसके सामने उसके खत फेंक कर, दिल भर आया उसे किसी और के साथ देखकर, दिल जो उदास है उसकी वजह आंखों से बहने लगी। भाई थोड़ा सुनिए, दिल जो उदास है उसकी वजह आंखों से बहने लगी, पड़े हो मेरे पीछे वो उंगलियां दिखाकर कहने लगी। जब मैंने उसे छोड़ा तो फिर भी होता नहीं है, किसी इंसान के लिए हमारा जो अट्रैक्शन होता है जाने के बाद भी नहीं खत्म होता है। तो हम कुछ सोचते हैं किसी जरिए किसी बहाने उसको एक बार हम देख ले, तो उसी बहाने जब हम उसको देखते थे या हम सुनते थे वो यहाँ पर बैठी है, तो हम वहाँ पर स्वयं जाते थे देखने के लिए उसको एक झलक। तो उस पर ये लिखा था कि जब मैं उसको देखने जाता था तो वो बोलती थी, पड़े हो मेरे पीछे ये उंगलियां दिखा करके। उसके जाने के बाद में मेरी लाइफ में कुछ ऐसा वो हो गया था, मोड़ आया कि जब मैं सोता था तो ऐसा लगता था कि नींद आती है रात बड़ी मुश्किल से, नींद आती है रात बड़ी मुश्किल से, फिर कोई ख्वाब मेरी आंखों में आ लगता है, कब तलक लौट कर आओगे छोड़कर जाने वालों, कब तलक लौट कर आओगे छोड़कर जाने वालों, खाली रास्ते पे थोड़ा सा बुरा लगता है। उसके जाने के बाद हम ठहर से गए भाई, मतलब मूव ऑन होता है, लोग बोलते मूव ऑन कर लो, पर मूव ऑन कहना वर्ड बहुत ईजी है। अगर हम मूव ऑन देंगे तो 6 लेटर्स में लिख देंगे MOVE, मूव ऑन। लेकिन जब वो इंसान पर जो बीतती है उसके हालात जो होते हैं ना, उससे कुछ मूव ऑन करना कितना मुश्किल होता है। तो वो कुछ लोग थे जो मेरे को बोलते थे कि उसके लाइफ में रहना तो तेरे को थोड़ा उससे बच के रहे, वो ऐसा वो तुझे छोड़ देगी, वो तुझसे दगा करेगी। तो उस पे था, ये शहर है मेरे यार का, ये शहर है मेरे यार का, मुझे आंख बांध कर छोड़ दे, मुझे रास्ता ना बता यहाँ का, मुझे रास्ता ना बता यहाँ का, मेरे तजुर्बे का ख्याल कर। वही दिन ब दिन की शिकायतें, वही दिन ब दिन की शिकायतें, वही तंज करना फजूल का, वही दिन ब दिन की शिकायतें, वही तंज करना फजूल का, तुझे छोड़ना है तो छोड़ दे, मेरी जिंदगी ना मान। बस ये कुछ लास्ट की 4 लाइन है। जब वो मेरी लाइफ में आई थी तो उसकी ये थी कि दिल ऐसे मुब्तला हुआ तेरे मलाल में, दिल ऐसे मुब्तला हुआ तेरे मलाल में, जुल्फे सफेद हो गई 19 साल में। वाह वाह क्या बात। जब दिल ऐसे मुब्तला हुआ तेरे मलाल में, जुल्फे सफेद हो गई 19 साल में, ऐसे वो रो रहा था मेरा हाल देखकर, ऐसे वो रो रहा था मेरा हाल देखकर, आया हुआ हो जैसे किसी इंतकाल में। तो भाई कहने को तो बहुत कुछ है मेरे पास, लेकिन वक्त कम है और जो है कुछ बातें याद आ जाती हैं जब कहने बैठते हैं। तो यहीं पे हम अपनी बात खत्म करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जो कि आप हमारे कुछ अपना कीमती समय हमको दिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। बिल्कुल, आपने देखा कि हमारे स्टूडियो में जो है जनक्रांति निजीवी पर इन्होंने आया, लेकिन आपका परिचय हो जाए, आपका कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये कैसे चीज़ें जो आपके मन में आया। और नाम एजाज खान, मेरा नाम एजाज खान है। मैं मुंबई का निवासी हूँ। यूपी मेरा आने का एम था, वही लड़की जिसके लिए मैंने यूपी आया, उसने आज मुझे 4-5 साल का रिलेशन था, उसने छोड़ दिया था। तो मैं अपनी फैमिली को छोड़कर 4-5 साल से यूपी में रह रहा हूँ। तो बुरा लगता है इंसान जब छोड़ देता है, जब जिसके लिए सब कुछ छोड़ के आओ, जब वही छोड़ देता है तो बहुत बुरा लगता है। कुछ हालात ऐसे फेस करने पड़ते हैं कि इंसान को लगता है हमारे लिए कुछ ना बचा। फैमिली का साथ पहले छोड़ दिए, जिसके लिए आए वो खुद ही छोड़ दिया। तो इंसान को आप इस चैनल के माध्यम से ये आवाज़ वहाँ तक पहुँचाना तो बताना चाहते हैं कि इंसान के साथ खेलना इतना आसान नहीं होता। अगर एक बार इंसान का भरोसा टूटता है ना, वो लड़का हो या लड़की, किसी एक पर्सन को हम डेडिकेट नहीं करते हैं। अगर कोई लड़की किसी लड़के को या कोई लड़का किसी लड़की को चीट करता है ना, तो ये नहीं होता कि वो उसको तोड़ रहा है,
वो लड़की और लड़कों से एक दूसरे का भरोसा हटा रहा है। इंसान दोबारा ना किसी पर बिलीव करना भूल जाता है। तो बस यही कहना चाहता हूँ कि मैं अपनी फैमिली को मिस कर रहा हूँ, उसके जाने के बाद से बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो हमारे जनक्रांति न्यूज़ यूपी में आपने आया और आज चाय सुट्टा की दुकान पे जो है आज बैठकर अंदर जो है आपने जो लोगों के जो दर्शक थे उन लोगों को जो है शेर व शायरी के माध्यम से और अपनी जो दर्द भरी कहानी थी जो है 5 साल में जिस तरह से इन्होंने झेला है उसको लेकर के आप लोग के बयां के। तो आप जो है इजाज भाई के लिए जो है आप इस वीडियो को एक बार आप लाइक कीजिएगा और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया को जो है ज़रूर कीजिएगा और जो है शेयर करना मत भूलिएगा। तो आप लगातार बने रहे हमारे साथ जनक्रांति न्यूज़ यूपी के साथ, हमारे कैमरामैन निर्मला यादव के साथ ब्यूरो चीफ काशीराम और खास रिपोर्ट।